तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हूती विद्रोहियों के हमले से बर्बाद हुए इजराइल की निकली चीख। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में पर्चे गिराकर दक्षिणी लेबनान को खाली करने का दिया आदेश। लेबनान और इजराइल में जंग होगी शुरू। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक। बिना इजाजत नहीं चलेगा किसी घर पर बुलडोजर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही भाजपा का हुआ सूपड़ा साफ। 24 की 24 सीटों पर कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। भाजपा का कश्मीर के पहले चरण के मतदान में सप आया। अमेरिका इजराइल चीन को पीछे छोड़कर तुर्की बना दुनिया का सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन सप्लायर। मार्केट में 65% की सेल। अमेरिका चीन के उड़े होश। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार को लगेगा एक और झटका। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के विरोध के देखते हुए चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हूती विद्रोहियों के हमले से बौखलाए इजराइल ने पर्चे गिराकर दक्षिणी लेबनान को खाली करने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग के बीच हूती विद्रोहियों ने इजराइल की कमर तोड़ दी और बीती रात इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर हमला कर दिया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले से बौखलाए इजराइल ने अब दक्षिणी लेबनान में हमला करने का मन बनाया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सरकार ने पर्चे गिराकर दक्षिणी लेबनान को वहां के लोगों से फौरन खाली करने को कहा है और कहा है कि अगर आपने दक्षिणी लेबनान को खाली नहीं किया तो यहां पर हम हवाई हमले करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों हमास, हिजबुल्ला और हुतीस ने मिलकर इजराइल की नाक में दम कर रखा है और तीनों ही ये संगठन मिलकर इजराइल की बद्ध पीट रहे हैं और इसी बीच अब इजराइल ने लेबनान से जंग लड़ने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा योगी सरकार का फैसला। बिना इजाजत नहीं होगा बुलडोजर एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख 1 अक्टूबर तक भारत में कहीं भी अदालत की बिना अनुमति के अगर किसी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया सरकार ने तो वहां की सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको पूरा हर्जाना देना होगा। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार बुलडोजर चलाकर घरों को ध्वस्त करवा रही थी, लेकिन इसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की बात मानी और बुलडोजर एक्शन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। यानी अगर 1 अक्टूबर से पहले सरकार ने कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन कोर्ट लेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भाजपा को लगा झटका। 24 सीटों पर कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है और 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में भाजपा की खटिया खड़ी हो गई है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के पहले चरण के मतदान में जिन 24 सीटों पर वोटिंग हुई है वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और यहां पर सबसे ज़्यादा समर्थन कांग्रेस और जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसको मिला है। दरअसल आपको बता दें कि ये सारी सीटें दक्षिणी कश्मीर की हैं, यानी ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और इन मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। यहाँ पर कांग्रेस और जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है उसने जबरदस्त जीत हासिल की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ तुर्की बना सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन सप्लायर। मार्केट में 65% की सेल। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देश तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन सप्लायर बन चुका है और इसने अमेरिका सहित दुनिया के देशों को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल अगर आप बात करें दोस्तों दुनिया की तो पूरी दुनिया में 100 ड्रोन बिक रहे हैं तो उसमें 65 ड्रोन अकेले तुर्की बेच रहा है। ये खुलासा सेंटर फॉर न्यू अमेरिका सिक्योरिटी ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 3 दशक में तुर्की हमलावर ड्रोन यानी SCUB को बेचने वाला बेताज बादशाह बन गया है।
यानी आपको बता दें दोस्तों कि पूरी दुनिया के ड्रोनों को तुर्की ने पछाड़ दिया है और तुर्की चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर ड्रोन सप्लायर बन गया। यानी 65% सेल तुर्की ने की है, जो अमेरिका और अन्य देशों की नींद उड़ाने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ संशोधन विधेयक जल्द संसद में किया जाएगा पारित, अमित शाह ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और दुरुपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इसे आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जब मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक संसद में लेकर आई थी तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ था और सरकार इसको पारित नहीं करा पाई थी, क्योंकि जो बीजेपी के गठबंधन वाले लोग थे वो भी इसका विरोध करने उतरे थे। अब गृह मंत्री अमित शाह ने काफ़ी समय के बाद इस पर बात कही है और कहा है कि इसे जल्दी संसद में पारित किया जाएगा। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बिल को पारित करवा पाते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के बाद अब भारत के इस पड़ोसी देश को मिलेगा परमाणु हथियार, भारत की बढ़ेंगी चिंताएं। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में चल रही उथल-पुथल ने पाकिस्तान के परमाणु बमों की चर्चा बढ़ा दी है। हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने सुझाव दिया है कि बांग्लादेश को परमाणु क्षमता विकसित करनी चाहिए। प्रोफेसर शहीद उम्मा ने पाकिस्तान के साथ परमाणु बम समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने पाकिस्तान को बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया है। इस बयान ने इस बात पर चर्चा छेड़ दी है कि क्या बांग्लादेश परमाणु शक्ति बनने की राह पर है। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को परमाणु सक्षम बनने में मदद करेगा। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय बांग्लादेश के फुल सपोर्ट में है और बांग्लादेश को पाकिस्तान परमाणु बम भी दे सकता है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा। इस पार्टी का गठबंधन है उसने जबरदस्त जीत हासिल की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ तुर्की बना सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन सप्लायर, मार्केट में 65% की सेल। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देश तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा हमलावर ड्रोन सप्लायर बन चुका है और इसने अमेरिका सहित दुनिया के देशों को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल अगर आप बात करें दोस्तों दुनिया की, तो पूरी दुनिया में 100 ड्रोन बिक रहे हैं तो उसमें 65 ड्रोन अकेले तुर्की बेच रहा है। ये खुलासा सेंटर फॉर न्यू अमेरिका सिक्योरिटी ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 3 दशक में तुर्की हमलावर ड्रोन यानी SCUB को बेचने वाला बेताज बादशाह बन गया है। यानी आपको बता दें दोस्तों कि पूरी दुनिया के ड्रोनों को तुर्की ने पछाड़ दिया है और तुर्की चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर ड्रोन सप्लायर बन गया। यानी 65% सेल तुर्की ने की है, जो अमेरिका और अन्य देशों की नींद उड़ाने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ संशोधन विधेयक जल्द संसद में किया जाएगा पारित, अमित शाह ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और दुरुपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इसे आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जब मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक संसद में लेकर आई थी तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ था और सरकार इसको पारित नहीं करा पाई थी, क्योंकि जो बीजेपी के गठबंधन वाले लोग थे वो भी इसका विरोध करने उतरे थे। अब गृह मंत्री अमित शाह ने काफ़ी समय के बाद इस पर बात कही है और कहा है कि इसे जल्दी संसद में पारित किया जाएगा। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बिल को पारित करवा पाते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के बाद अब भारत के इस पड़ोसी देश को मिलेगा परमाणु हथियार, भारत की बढ़ेंगी चिंताएं। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में चल रही उथल-पुथल ने पाकिस्तान के परमाणु बमों की चर्चा बढ़ा दी है। हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने सुझाव दिया है कि बांग्लादेश को परमाणु क्षमता विकसित करनी चाहिए। प्रोफेसर शहीद उम्मा ने पाकिस्तान के साथ परमाणु बम समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने पाकिस्तान को बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताया है।
इस बयान ने इस बात पर चर्चा छेड़ दी है कि क्या बांग्लादेश परमाणु शक्ति बनने की राह पर है। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को परमाणु सक्षम बनने में मदद करेगा। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय बांग्लादेश के फुल सपोर्ट में है और बांग्लादेश को पाकिस्तान परमाणु बम भी दे सकता है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा।